अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि इमाम साहब ने अभी जुमे की नमाज के बाद ऐलान किया कि मस्जिद से मुताल्लिक जिम्मेदारान की, मोहल्ले वालों की और जो उसमें दिलचस्पी रखते हैं सबकी ऐलान किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब हाज़रीन यहाँ मौजूद हैं। इससे पहले भी 2 बार मीटिंग का ऐलान किया जा चुका है। सबसे पहले 24 तारीख को बाद नमाज असर और बाद नमाज इशा मीटिंग का ऐलान किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग हाजिर हुए, कुछ नहीं हुए। फिर उसके बाद खुतबे से पहले ऐलान किया गया कि बरोज इतवार 28 अप्रैल को ईशा के बाद असर के बाद एक मीटिंग का ऐलान किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी काफ़ी कम लोग हाजिर हुए। उसके बावजूद आज फिर जुमे के रोज एक ऐलान किया गया कि एक मीटिंग बुलाई जाए जिसमें सब लोग हाजिर हों। मीटिंग का मकसद बहुत साफ और सुथरा है। हम सब नमाजी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में जो काम हुआ उसके बारे में भी एक चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कोई चर्चा उसमें नहीं हुई। लोगों को ऐसा लगता है, लोग सोचते हैं कि ये काम हमसे बिना पूछे किया गया, तो इसकी सारी जिम्मेदारी उनकी है जिन्होंने काम किया। मैं मानता हूँ कि सारी जिम्मेदारी हमारी और हम अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीके से, और अल्लाह हमें इसमें कामयाबी अता कर पाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब बात दरअसल ये है कि मस्जिद का अगला जो हमारा स्टेप है वो कैसे हल होगा, यानी जो जमीन का मसला है वो कैसे सॉल्व होगा। मस्जिद की हमारी अभी तक कोई कमेटी रजिस्टर्ड नहीं है, वो कैसे रजिस्टर्ड होगी, तो उसके लिए जिम्मेदारों का होना जरूरी है। अगर कोई पहल करके आके कुछ काम करता है तो बाद में लोग कहते हैं कि हमसे पूछा नहीं गया, हमको बुलाया नहीं गया, तो उस बात से पहले हमें सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। उसको क्या हो रहा है, क्या दिक्कत किसी को अवसर को ले। तो मसला ये है कि हमें आगे को क्या करना है, पीछे का छोड़ दीजिए, आपकी अब तक कितना काम हुआ, क्या उधार रहा नहीं रहा, वो सब जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, अल्लाह ताला पूरी करा देगा। जब उसने ये सारा काम करा दिया तो इंशाल्लाह अगला काम भी हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मसला ये है कि आगे को हमें क्या करना है, उसको कौन कौन लोग जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, वो लोग मैदान में भी आए और सामने आए, तो उससे पता चलेगा कि हाँ हम लड़ाई को लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। तो ये मेरा इसमें कहना है। जनाब मास्टर अयूब साहब बैठे हैं, अपने ख्यालात का इजहार करें, बिल्कुल बेलौस खुले दिल से इजहार करें, इसमें कोई किसी को एतराज शिकवा परेशानी नहीं है। हाँ, मीटिंग जो होगी वो मीटिंग इस सिलसिले में है, जो काम हुआ है वो जो काम हुआ है उसमें जो है उधार के सिलसिले में एक मीटिंग हो रही थी। तो कुछ लोग, मैं नाम नहीं बताता, मेरा वजह पूछा ताजी का मामला शुरू हो जाता है। हाँ, उन्होंने कहा भाई जो है जब इन्होंने ये काम शुरू किया था तो जितना पैसे होते उतना ही काम करना चाहिए, उनको उधार कर क्यों दिया है। तो इसलिए जो है मतलब ये बात जो है भाई अगर वो उधार है तो उधार तो पहले करते तो कर लेंगे ना कर लें, तो इसलिए। अच्छा, एक बात मैं खास करके आपसे कहूँगा, आप बहुत ही ईमानदारी का काम कर रहे हैं और माशाल्लाह आपको इसका और जो है हौसला अफजाई है। मेरी मामूली सर मेरी अपनी राय ये है, मिसाल के तौर पर उस दिन यहाँ पर जो है ख़त्म वाला दिन था, कुछ लोग यहाँ से जा रहे थे, तो मैंने ये कह दिया था कि कुछ लोग घुटन महसूस कर रहे हैं और आप जो है दुआ करा दीजिए। तो चलो 10-12 लोग चलेगा, कोई बात नहीं। दो लोग हैं, दो एक इमाम लोग हैं, बारिश साहब और लियाकत साहब और मास्टर शहनवाज साहब, 3 लोग हैं। हमारा मुझसे जैसा बताया गया, मैं तो ये लोगों को मसला नहीं है, पहले तो आपकी एक भाई आपके सामने पेश है तो लिखा है सर कि आप मुंबई की कार्यशैली पर चर्चा कीजिए, सलाह और सुझाव। तो मैं उसी को आप सुनिए, उस दिन यहाँ पे हो रही थी तो ऐसा था, वो तकरीर यहाँ पे लगे थे, तो मेरी बात सुन लें, बाद में जवाब देते हैं आप जो है। तो उसमें ये था, अरे वे वो मान लीजिए वो कुछ लोगों को घुटन महसूस हो रही है, तो मैंने ये समझा कि मेरी बात का जवाब दिया, जबकि मैंने आपको फिर वो कमेंट नहीं, आप अपने दिमाग से निकालना है कि मैं साहब आपको दिखाने को आपको कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन वो बात
पहली बात तो मकसद वो उस दिन का जवाब नहीं था, वो जवाब उसी वक्त का था। क्योंकि जब दुआ होने की बात आई थी तो आपने कहा कि दुआ जहाँ बैठे हुए वहीं क्यों नहीं हो रही, अंदर वाले मिंबर की बात हो रही है। हमने कहा कि दुआ बाहर वाले मिंबर में जहाँ बैठे यहाँ होगी, तो आपने कहा कि यहाँ क्यों नहीं हो सकती। वो जवाब उस वक्त का था, ना कि वो घुटन से लिखता था। घुटन महसूस हो रही है, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ, बात वही वाली थी, लेकिन जवाब वो इस वक्त का था, उस वक्त का नहीं था। पहली बात तो आप याद करिए, आपने कहा था तो वहाँ हो जाए, इसकी ये जवाब नहीं हुआ था। अरे वहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, ये इसका जवाब नहीं है, इसका जवाब नहीं था। वो बात ये नहीं हो रही, वो उसी वक्त का जवाब था। हमने कहा कि यहाँ घुटन हो रही है इसलिए बाहर कर रहे हैं, आपने कहा कि बाहर क्यों जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि हमें अंदर घुटन हो रही है, हम बाहर जा रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। हम अपनी वाकई में असली घुटन का जवाब दे रहे हैं कि अंदर घुटन होगी, यहाँ खुला है। अच्छा तो ठीक है, वो ये जवाब था। आपने समझा उसका, हमने उठाया वहीं से मामला, जवाब वहीं से उठाया, जो अल्फाज शब्द उठाए घुटन वाले वो वहीं से उठाए उस दिन से, लेकिन वो उस बात का जवाब नहीं था, वो इस बात का जवाब था। खैर ये एक अलग बात है, हम तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए आपसे मोहब्बत करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत शिकवा गिला किसी से नहीं है हमें बिल्कुल ही। और मैंने बिल्कुल क्लियर ये लिखा है, तो या तो हम लोग इतने समझदार नहीं है कि जानते नहीं है, मोबाइल पे जितने लोग जुड़े हुए हैं वो जिम्मेदार हैं, सबके मोबाइल पे ये लेटर पहुंचा हुआ है मीटिंग का, इसमें 1 से लेकर 6 तक एजेंडा लिखे हुए हैं। तो ये कोई कैसे कह सकता है कि इसमें एक ही बात पर उधार की वजह से चर्चा हो रही है, मस्जिद में काम बिना पूछे कराया उस पर चर्चा हो रही है, बाकी के पॉइंट किसी ने गौर नहीं किए। 1 से लेकर 6 तक पॉइंट लिखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नोटिस आज तक लगा हुआ है, क्या किसी ने गौर नहीं किया इसमें? मेरे हाथ में भी है, सबके मोबाइल पे पहुंचा हुआ है और यहाँ चिपका हुआ है। पहले मैं पढ़ के सुना देता हूँ, दोबारा से आप सुन लीजिएगा। मीटिंग का एजेंडा नंबर 1 लिखा है, मस्जिद का पिछले रमजान से इस रमजान तक का खर्चे और आमदनी का पूरा हिसाब किताब आप पूछिए। तो इसके लिए पूछने के लिए कोई आगे नहीं आएगा, इसके लिए कोई नहीं आएगा आगे। दूसरा लिखा है, मस्जिद में किए गए नए काम की चर्चा, पेंडिंग बिलों का भुगतान और नए होने वाले कामों पर खास तवज्जो। तीनों बातें आ गई इसमें, जो काम हुआ है उस पर चर्चा कीजिए और जो पेंडिंग बिल है उसके भुगतान की बात करिए। आपका सवाल सिर्फ एक पेंडिंग बिल को लेकर था, जो लोगों ने आपसे किया होगा कि वो साहब मस्जिद तो उधार है इसलिए मीटिंग हो रही है। मैं कह रहा हूँ इस वाले कॉलम को काट दीजिए, उधार की बिल्कुल परवाह मत करिए। किसी को जरूरत है तो अपनी हाजत इमाम साहब से बता दें, अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग मिलकर उनकी हाजत पूरी कर देंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह का हमसे तरीका है काम लेने का। बात खत्म हो गई, अब तो इसका कोई मौजूद नहीं रहा कि पेंडिंग बिल की वजह से मीटिंग हो रही है। अगर किसी को एक ही चीज दिखाई दे रही है 6 मौजूद में से, तो उस वाली को काट देते हैं कि कोई पेंडिंग बिल की बात नहीं हो रही बिल्कुल, लेकिन जो काम हुआ उसमें चर्चा तो कर सकते हैं कि ये गलत हुआ है, सही हुआ है, कैसा होना चाहिए। ठीक है, गलत तो नहीं मेरी बात, अब ठीक है, अब ये हो गया काम। अब इसमें और बेहतरी कैसे हो सकती है, आने वाले टाइम में हम और क्या सुधार करते हैं। अभी लाइट भागी हुई है, नमाज की जैसी खुतबे की अजान हुई उसके बाद लाइट चली गई, एसी भी बंद हो गया और पंखे भी बाद में इन्वर्टर से कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मसला हल करना चाहिए हमें। इन्वर्टर या तो बड़ा हो और एसी अगर कवर्ड है, एसी चलेगा तो एसी छोटे जनरेटर से नहीं चलेगा, उसके लिए 15 किलोवाट से बड़ा जनरेटर चाहिए, यानी लाख 2.5 लाख का खर्चा हो गया। तो इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए हमें। अगर उस खर्चे से बचना है तो ये शीशे निकलवा दीजिए, फिर यही तो हुआ। आप ठीक है, मैकेनिक है 25 केवी का, मतलब तो ये है कि या तो अगर एसी नहीं चलाने तो शीशे नहीं होने चाहिए, तो शीशों का कोई यूज नहीं है। और अगर उन शीशों को ढक के आपको अच्छे मौसम का वो लेना है तो फिर आपको उस पर खर्चा करना पड़ेगा, तो उससे चर्चा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आने वाले कामों पर खास तवज्जो लिखा है कि हमें क्या करना है। वो जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमसे काम ले रहा है और हो रहे हैं तो हमें पीछे हट जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आप सब लोग अगर एक मीटिंग नहीं कर रहे इसी वजह से कि बिल है तो बिल ना दे बिल्कुल भी, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से इंतजाम सारा करा देगा। अल्लाह बहुत बड़ा है, अपना काम ले लेता है और दे रहा है वो, अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तीसरा मसला लिखा आपने इसमें, मस्जिद की आमदनी बढ़ाने पर चर्चा। तो क्या इसमें मीटिंग नहीं होनी चाहिए हमारी कि मस्जिद की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए? 1500 रुपए रमजान के आज से 20 साल पहले भी लोग देते थे और आज 20 साल बाद भी 1500 से 200, 300, 400, 500 रुपए आ गए, 1000 रुपए आ गए, कोई 2000 भी दे रहा। तो आज हमारा इतना डाउन हो गया इस तरह कि आज हम नीचे चले गए। रमजान का खर्च 60 से 65 हजार रुपए होता है, तो उसमें आपके सामने सारा डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है, उसमें 30,000 कुछ रुपए आमदनी आई है, तो आधे खर्चे कर सकेगा। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह काम भी 8-10 लाख का हो गया। सादिक भाई एक बार बोर्ड को जरा पास से निकालिए, मीटिंग का भी दिखा दीजिए और जो खर्चा लगा हुआ उसको भी दिखा दीजिए। तो इस बात पर हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए कि
मस्जिद की आमदनी कैसे बढ़े, हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद को फंड दें, या जो जिस लायक है वो कहीं से इकट्ठा करके लाए, अपनी जिम्मेदारी निभाए कि हाँ साहब मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। अब चौथा मसला आया इसमें, मस्जिद से जुड़ा जमीन का मसला हल करने पर चर्चा लिखा है इसमें कि हमें क्या करना चाहिए। हम सब एक दूसरे से पूछ के करेंगे काम को, ना कि हम ये कह रहे कि ऐसे ही करना है, ना आप सब चर्चा करें क्या होना है, क्या मस्जिद का मसला हल नहीं होना चाहिए। अगर किसी इन लोगों ने गलत नाम दर्ज करा रखे तो उनको हटाने की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो वो यहाँ कब्जा करने आए पुलिस से कैसे भी, तो हम लठ लेके तैयार रहेंगे, तो हम लठ वाले लोग हैं। अगर वो 2 लठ लेके आ जाए हम पर 1 लठ ले जाए तो क्या हम हारेंगे जीतेंगे? तो और अगर वो 1 लठ है और हम 10 लठ हैं तो हम 10 लठ की लड़ाई अपने कायदे कानून से न लड़ लें। तो हम लठ की बात क्यों करते हैं? इसका मतलब हम में कहीं ना कहीं कमजोरी है। हम या तो मसले को हल करना नहीं चाहते, या मसला अगर हल हो सकता है तो उसकी कीमत अदा करना नहीं चाहते। दोनों में से एक ना एक बात है, इसलिए हम लठ की और ये झूठी बात करते हैं। सॉल्यूशन हर चीज का निकलता है और अल्हम्दुलिल्लाह निकलेगा, ठीक है। 5वीं बात मैंने खुद लिखी जिसका आपने पूरा सवाल किया, मस्जिद के मुतल्लिक़ की कार्यशैली पर चर्चा, कि उसकी कार्यशैली आपको कहाँ कहाँ पसंद आई नहीं है। ये मीटिंग में होना चाहिए। मैं तो खुले तौर पे आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप लोग बताइए मेरी क्या कमी है, क्या सुधार हो सकता है, सलाह और सुझाव दोनों दीजिए। तो इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूँ मैं, आप पूरी तरीके से कर सकते हैं। 6वां मसला लिखा है, मस्जिद की कमेटी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ में रजिस्टर्ड कराने और मस्जिद का बाकायदा बैंक अकाउंट खुलवाने और नए अध्यक्ष और मुतवल्ली बनाने पर चर्चा। यानी कि हमने यहाँ ये भी कह दिया पूरी तरीके से कि आप मुतवल्ली किसी को भी बना लीजिए, अध्यक्ष किसी को बना लीजिए, उस पर चर्चा करिए। सरेंडर नहीं किया है, रिजाइन नहीं किया है, बताया है कि आप अगर इसमें चर्चा करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन भी खुला हुआ है। तब इसमें कहाँ गुंजाइश रहेगी कि साहब ये एक तरफा बात हो रही है? ये तो खुले तौर पर बहु चर्चा बात हो रही है, सारे लोगों को इसमें अधिकार। अब हम लोग इतने मौजूद बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब हैं, मौज़िन हैं, नदीम साहब हैं, इब्राहिम चाचा साहब हैं, और डॉक्टर अयूब साहब हैं, यूसुफ साहब हैं, वासिफ भाई हैं। अभी एक कमी की बात नहीं हो रही है, अभी इस मौजूद पर बात हो रही है। नहीं, आप अपने नंबर को बोलिए, कोई बात नहीं, आप अपना माइक लीजिए, अपनी बात पूरी तरीके से कहिए कि आप कौन से पॉइंट पर अपनी बात बोलना चाहते हैं। इन नहीं, मेरे काम नहीं है ये, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का काम है। आप पहले आप उन कामों पे चर्चा करिए जो यहाँ जरूरी है, फिर आप मेरी कमी भी बताइए उसमें, मैं मना नहीं कर रहा। कौन कौन लोग यहाँ मौजूद हैं जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, पहले तो उस पर चर्चा करें, क्योंकि जब हम जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होंगे तभी हम कोई सुझाव या उस देने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। कोई साहब बोलना चाहते तो बोलिए। नदीम भाई बोलना चाहते हैं? रिकॉर्ड होना है, माइक पर कायदे से अपनी बात रखिए। इन एजेंडों में से किन पे आपको बात करनी है? माशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मसला ये है, आप सभी हमारे ताल्लुकात में है मस्जिद के कमेटी में करके मतलब काम करने के बाद से चाचा और कमेटी रखना इमरान भाई ने जो माशाअल्लाह यहाँ काम किया मस्जिद में, वो खुदा की कसम काबिल तारीफ है, बिल्कुल काबिल तारीफ है। हर काम आपका और आपके लिए इंशाअल्लाह जो भी होगा आपकी उम्र लंबी करेंगे, आपके जो भी जितने हिस्सा है। सिर्फ इमरान भाई की जो कमी नहीं, सबसे बड़ी कमी वो ये नहीं कि इन्होंने किसी से मशवरा करके काम नहीं किया। बस जो इनसे पूरी जो मोहल्ले की जो मामला है, मतलब मैं उनकी सुनी नहीं रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी तरफ कोई शिकायत नहीं, अपनी तरफ से बात होगा कोई शिकायत नहीं। जो मोहल्ले के मैं खुले मन से मार रहा हूँ, एक सेकंड तक मैं आपकी बात करूँ। मैं रिकॉर्डेड वीडियोग्राफी के सामने कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, पिछले की बात कर रहे हैं ना लोग। एक मिनट, आपकी बात हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह आपका सवाल आ गया। मैं खुले मन से सबके सामने कह रहा हूँ, अगर किसी को ये लगता है क्योंकि थोपने के लिए तो कुछ भी थोपा जा सकता है कि मैं इस वजह से नहीं आ रहा था, ये वजह से, लेकिन मैं पहले वजाहत ये भी कर दूं कि अगर पूछ लो तो आज अगले के लिए पूछ रहे तो अगले के लिए आज भी तैयार नहीं होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये काम करा लिया। मैं कह रहा हूँ, गारंटी लिख रहा हूँ, आप मीटिंग कर लीजिए। अगर किसी काम के लिए कोई बजट तैयार हो जाए तो, जबकि होना चाहिए, इंशाअल्लाह अल्लाह अपना काम कराए। अगर आपकी बात को मैं मान लूं कि मैंने ये काम बिना पूछे कराया, और मैं उसकी माफी मांग लूं सब लोगों से, खुले दिल से मैं माफी मांग रहा हूँ कि मैंने बिना पूछे काम कराया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब तक के काम की माफी दी जाए मुझे, जो भी हुआ गलत सलत, और उसका कोई किसी से उधार नहीं चुकाना, किसी को उसका बिल भुगतान नहीं करना। मैं पूरे खुले दिल से माफी मांगता हूँ।
अल्लाह के वास्ते अगला जो काम होना है उसके लिए बजट बना लीजिए, उसकी क्या तैयारी है आपकी, उसकी वजाहत कर दीजिए। अच्छा, आपने जितने भी काम, एक मिनट, सबने जितने काम बिना पूछे किए, क्या अपने पर्सनल काम किए हैं? नहीं मान पूछने कहने की बात है, ये अल्लाह के काम है। मैंने उसके लिए मीटिंग में लिखा है कि उसमें नहीं आपने ये मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मैं बोला नहीं, पर मसला ये है कि अगर उन्होंने अपने बिना पूछे काम किए हैं तो आज से पहले 20 साल हमें भी आता होगा, मस्जिद में कोई काम बेहतर हुआ नहीं था, अब हो रहा है, तो अब जो चिढ़ रहे हैं वो उन्होंने कोई अपना पर्सनल काम किया है। हम किसी को नहीं कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं भाई जब से इमरान भाई के हाथ में मामला है मस्जिद के काम बेहतर हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने पर्सनल काम नहीं किए हैं, बिल्कुल। अगर बिना पूछे किए हैं तो। बिल्कुल पर्सनल नहीं किए, लेकिन मैंने कहा तो है कि आप उसकी कमियां बताइए, तो जो नए काम किए हैं उस पर चर्चा करिए, भुगतान की बात करिए और नए होने वाले कामों पर चर्चा कीजिए। इसी बात का तो सवाल है कि आपको जो बुरा लग रहा है उसे बुरा बताइए ना। आप सामने आओ, सामने आके बात करो। देखिए सुनिए, जब कानून है तो कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। मीटिंग में आके आप उसके पीछे से आप कहेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है आपके कहने की। सामने आप करो। करते रहे, उसका कोई वजन नहीं है। अगर आपको कहना है तो आप मंच पे आके कहिए ना, तो आपकी बात सुनी जाएगी। नमाजी जब नमाज पढ़ रहे थे और लोग ना थे, मैं खुद कह रहा हूँ जब ये कुछ भी नमाजों में डॉक्टर साहब देखो तो ये मुझसे खुद कहा था कि भाई अगर ऐसा होगा तो कैसा रहेगा। अच्छा है, बोले कुछ पैसा है कि यहाँ पे कुछ और हमारे साथ में कहा ऐसा मतलब पूछा था नहीं। हाँ पूछा था, तो इसमें उसकी क्या बात है? काम करने के लिए मतलब इसके काम होने से पहले पूछा गया है। मैं लोगों के लेकिन मैं अपनी बात नहीं कह रहा था, मैंने जो बात कही थी लोग ऐसा कह रहे हैं। और एक बात और मिली, बोले मैं कढ़ाई चली है और 24,000 रुपया उसको उधार है, बताओ किससे पूछ के मशवरा कढ़ाई चलवाई है 24,000 रुपया उधार, मतलब ऐसा मुझसे बताया गया। मेरी नाली में किसी बंदे ने अपनी जेब से मेरी बात सुनो, किसी बंदे ने अपनी जेब से उठा दी हो 1 लाख 10 लाख उठा दी हो, आप तो नहीं मांगे पैसा, आप इस तरह जब दो मस्जिद में पैसे नहीं होगा। अमीर मैं वो बात कह रहा हूँ जो बात मेरे सामने आई मैं वो बात मास्टर साहब मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो लोग जो पीछे से कह रहे हैं या तो उनका हमें संज्ञान लेना नहीं चाहिए, या वो सामने आके बात करें। तो वो यहाँ इसी बात को कहने के लिए तो बुलाई जा रही है। क्या क्या आपको नाजायज लगा या उसका सॉल्यूशन पूछिए आपको कि उसका रास्ता कहाँ से निकल रहा है। जब आप बाहर से कह रहे हैं तो इसका मतलब आप जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ एक टोका टाकी करने के लिए तैयार है। बाहर से कहने वाले वैल्यूएबल नहीं होते, वो वैल्यूएबल नहीं है। चर्चा हो रही है वो आप तक आ जानी चाहिए। हम उस चर्चा के लिए खुली मीटिंग आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आके अपनी बात रिकॉर्डेड तरीके से कहिए, आपकी बात ना सुनी जाए, आपको गलत मैसेज मिले तब आप कहिए कि गलत हमारे साथ सलूक किया गया। हम जब एक खुला एजेंडा दे रहे हैं तो कहिए कि हम इस पर चलने वाले नहीं है, हमें एजेंडे से रोकना पड़ेगा। आप 10 मिनट आप लोग पीछे मोड़ के हैंडल के रहा है, 10 मिनट आगे बात करो, लेट हो क्या बात है करने वाले कोई बात नहीं, वही कह रहा हूँ। जब हमने इसमें लिखा है सारी चीजें कि आप गलत बात को गलत बताइए, कौन से नाजायज खर्चे हैं वो आप उसमें से काट दीजिए, हो सकता है कोई खास बंदा उसको अदा कर दे। जिस जो खर्चा आपको नाजायज लग रहा है हो सकता है वो कमेटी की तरफ से ना हो, कोई निजी तरीके से कर दे, तो उस बात की वजह हो जाएगी, मसला खत्म हो जाएगा। तो आप दूर से कहेंगे तो इसका मतलब जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ एक टोका टाकी करने के लिए आप लगा रहे हैं। जी, इसका मतलब ये है कि बाहर से कहने वाले का कोई वजूद नहीं है, आए तो मीटिंग में कहे, रजिस्टर्ड कमेटी में अपना नाम लिखाए, अपनी जिम्मेदारी के लिए तैयार हो। जब जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं तो बाहर से आप कुछ भी कहते रहे, हालांकि हम उनकी बात भी सुनने के लिए तैयार है, उसका जवाब भी देने के लिए तैयार है और दे भी रहे हैं, दिया है, लिखा है। अब पिछली हालांकि मैंने सारी चीजें पूछी है सब लोगों से जो जिम्मेदार हैं, जब आज बैठने मीटिंग में बैठने के लिए तैयार नहीं तो कल कैसे तैयार हो जाते, तो ये काम भी ना हो पाता। फिर तो काम तो कराने से होता है, पीछे भागने से नहीं होता। अब वही बात मैं कह रहा हूँ, अब उसे पिछली बात को आप छोड़ दीजिए, जीरो कर दीजिए। आज एक मीटिंग ये हो गई, एक मीटिंग ईशा के बाद या कल परसों जब भी आप 2-3 दिन में रखना चाहेंगे, चाहे वही बात कर रहा हूँ। आप पिछले को खत्म कर दीजिए ना, 1.5वां पकड़ लीजिए इसमें, सॉरी 4था और 5वां, मस्जिद से जुड़ा जमीन का मसला हल करने पर चर्चा और मस्जिद की कमेटी यूपी सुन्नत सेंटर ऑफ बोर्ड लखनऊ में रजिस्टर्ड कराने पर चर्चा। इस पे मसला तैयारी कर लीजिए और मीटिंग रख लीजिए। इसमें और मीटिंग
इसमें सबको आना चाहिए। इसमें सबको आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो मीटिंग की कमेटी से बिल्कुल बाहर रहेगा क्योंकि एक बार घोषणा कर दी है। और कमेटी से बाहर रहने का एक मेरा प्रस्ताव आपके है, माफ कीजिएगा, लेकिन सही बात कहने को है नहीं है। हम कितना ही इसके अंदर कुछ कर रहे हैं, हम पैसे लगा रहे हैं, लाखों लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं, आपको किसी को हक ये कहने का नहीं है कि आप इसमें मस्जिद में आप पैसे नहीं देगा, मस्जिद में नमाज पढ़ने ना आए। एक मिनट ना तो किसी ने कहा, और जिसने कहा है सुन लीजिए मेरी बात, मैंने सुना है सबने कहा, आप भी सुना मेरा सबने कहा, जो बोले था जो कमेटी में जो पैसे देगा वो नमाज पढ़ेगा वो करेगा। ये अब आप एक मिनट सुन लीजिए, बिल्कुल सुनिए, जो सारे लोग बीच में ना सुने। 10 साल से कहते हैं मैंने सुन लिया था, आपने भी सुनी होगी। बोले था जब आप इसमें आप अरे सुनो नदीम भाई, कहने की बात सुनो। हाँ कहने के बाद सुनने तो दो। जिसने कहा गलत कहा और गलती से कहा, ठीक है। और ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को आप मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोके, ऐसे ये आपकी बात नहीं है, ये कानून है, ये शरीयत है। ये आपके कहने से नहीं कि आप कहेंगे कि मस्जिद में नमाज पढ़ाई जाएगी, आपके कहने से नहीं हो रहा, ये शरीयत कानून है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को आप रोक नहीं सकते। नहीं बिल्कुल नहीं। ये बात, ये इतना बड़ा मसला नहीं है जो कह रहा है, मैं उसका खंडन कर रहा हूँ। मैं मना कर रहा हूँ इस चीज को। आप यार बीच में कोई भी कह सकता है, उसकी जिम्मेदारी थोड़ी ली जाएगी, या दूसरे आदमी को लाओ मुकाबला कराइए उसका। हम कह रहे हैं, पहले ही कह रहे हैं ना कि वो गलत कहा उन्होंने, अगर वो अपनी गलती को तस्लीम कर ले कि साहब मैंने उस तरीके से कहा, जिसने क्या हो तो मुसलमान है, पहले अपने आप को समझ तो ले कि हम क्या कह रहे हैं। ये नहीं हो सकता है। अच्छा एक मसले पे सारी कहानी पिटेगी, एक मसले पे हो जाएगी, तो उसे छोड़ दो ना, उस मसले को छोड़ दो। यूं कह के अरे वो किसी ने कह दिया, वो नहीं कहना चाहिए, जिसने भी कहा है। बोले रहते हो 2.5 लोग आ रहे हैं, यहाँ कैसे बोलूंगा? ऐसे कहीं मेरी बात नहीं मानी, मानता को बुलाओ। अरे सुनिए, एक मिनट, मस्जिद में है, आराम से बात करो। हमारे नबी पे औरतें कूड़ा डाल दी थी, हम उसके घर ख्याल करने आए। ओ फारूक, पूरी मैं कह रहा हूँ, उसका खंडन कर रहा हूँ, जिसने कहा गलत कहा, ठीक है। ये तरबियत की बात है, ये मीटिंग का मसला नहीं है। ये तो हमें जब इसका खंडन कर दिया तो हमारी तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि हम शरीयत के कानूनों को जाने कि क्या कानून है। हमसे कोई कहे मत आओ और हम आके दिखाओ, फिर हमें रोक के दिखा। किसी को मना नहीं है, कोई भी कहीं से आ सकता है। सुने, अब इससे मीटिंग हम अपनी इसी मौजू पर डिस्कशन पूरा न करेंगे। ना, इसका खंडन कर दिया, अगर आपको जिम्मेदार मुझे मानते हैं तो मेरी बात को यकीन कर लीजिए। और इमाम साहब बैठे हैं, वो पूरी तरीके से शरीयत का मसला बता देंगे कि कोई किसी को नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकता, चाहे वो 1 रुपया दे या ना दे। इस बात की वजह तो आपको पहले मिल गई जब हम कह रहे हैं कि मस्जिद में जो उधार है उससे आपका उस पर दबाव नहीं कि आप उसे देंगे तभी मीटिंग में आएंगे, आप उसे बिल्कुल खत्म कर दीजिए, तो इसमें वो सारी बातें खत्म हो गई कि कोई कहे कि नमाज पढ़ने जब आएंगे जब वो मस्जिद में चंदा देंगे। इसका क्या मतलब है? हम दुनिया की किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। पर्सनल बात है ये, वो हमारा कोई नहीं है साहब की बात थी, बिल्कुल अलग। तो ये अपनी पर्सनल बात किसी की हो सकती है, किसी से कहने में सुनो भाई, अरे चुप। ये तो अलग बात, जो मेरा पर्सनल बात है, मस्जिद में कोई किसी को नहीं रोक सकता। अब दूसरी बात करिए, अगली मीटिंग की चर्चा करिए, ये बात हो गई। कोई मीटिंग मस्जिद में नहीं रोक सकता, बल्कि ये तो हमारे ऊपर अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें जगह जगह मस्जिदें दे दी हैं जहाँ हम हाजत से फारिग हो गए और 2 रकात नमाज पढ़ के सुकून महसूस कर सकते हैं। कितनी बड़ी हमारे ऊपर ये नेमत है अल्लाह ताला की, हमारे लिए मस्जिद, वुज़ू खाना और हाजत की सारी चीज़ें मौजूद हैं। हम शुक्र अदा कर सकते हैं अल्लाह ताला का। कभी एक ही याद आई कभी हुकूमत मस्जिद, ये नेमत है मस्जिदें हमारे लिए, तो हम रोकने की बात तो कर ही नहीं सकते। इस्लाह कर सकते हैं कि आपने ने हुजूर का वाक़या नहीं सुना कि इसमें एक काफिर ने मस्जिद में आके पेशाब कर दिया तो साहबा उसे पकड़ने के लिए दौड़े, तो हुजूर ने कहा नहीं रुक जाओ, अभी ये हाजत अपनी पूरी कर लेने दीजिए, जब ये सुकून में हो जाएगा तब इनसे मसला पूछेंगे। हुआ वही, जब उन्होंने पूरा कर लिया, शायद वो जानबूझ के कर रहे थे इनको भड़काएंगे मुसलमानों को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हुजूर ने रोक दिया। अब बाद में जब उन्हें बताया, पूरी तरीके से समझाया, तो वो इतने मुतमईन हुए कि ईमान ले आए, मुसलमान हो गए। तो हमारा दिन तो ऐसे समझाने का है, किसी को मारने डांटने डपटने का नहीं है। अगर किसी ने डपट दिया तो वो गलती में है, उसे समझाया जा सकता है। सही जगह डांटा भी जाएगा, जहाँ डांटने का मसला है, प्यार भी करना चाहिए, हाँ, मसले को दोनों मसले। लेकिन ये नहीं कि उसी के पीछे हम सारे लोग मसला लेके चल पड़े कि नहीं जी ऐसे क्यों कह दिया। वो लाइव भी है,
लाइन में है नहीं क्या, लोगों में लाइन में है, अभी पूरा जानकारी नहीं है किसी बात की। खैर प्रोग्रेसिव होना आगे होना चाहिए, आगे बढ़ने की बात करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह अगली मीटिंग का ऐलान बताइए कब के लिए कर दें, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा दिन की बात तो नहीं है। हम आज शाम के लिए भी कर सकते हैं, सारे लोग अपने मोहल्ले में कहते हैं, इतनी बड़ी मैसेज देने की दिक्कत है, नमाजी सब लोग हैं, नमाज में आते हैं, असर की नमाज के बाद कर दीजिए। कोई सही बात तो ये है, जी बताइए। मस्जिद का सारा मामला जो है वो नमाजियों के ऊपर होता है, बेशक और होना चाहिए। और जो नमाज जड़ से ही ना पढ़ती है वो क्या करेगा बताओ। बात सही है। ये मीटिंग इसीलिए तो हो रही है कि हम अगर कोई कदम और उठाए, हमें बल्कि जो नमाज नहीं पढ़ते हैं उनको लाने का काम करना चाहिए। और बल्कि उन्हें वो अगर छिड़े भी एक बात को तो हमें उनकी बात को दोहरानी बुरा नहीं मानना है, नमाजियों को दावत देनी है हमें, आइए मस्जिद में और महसूस करिए सुनो। और मैंने देखा कि कहीं कहीं ऐसा है वो लड़का पार्टी जो है उन्होंने मीटिंग बनाई, उन्होंने उठ जा फजर में उठाया वो लेके आ रहे हैं, ऐसा भी ये अच्छी बात है। और अच्छी खासी तादाद हो जाती है। देखिए कमेटी का या मस्जिद के जिम्मेदारों से मसला ये होता है कि हम तैयार रहते हैं कि हाँ हम इस जंग को जीत लेंगे, ये काम हम कर सकते हैं। अगर हमारी कमेटी नहीं है तो फिर तो यही होगा कि एक आदमी बीड़ा उठा के चल देगा, बाद में उसकी फिर बुराई निकालने वाले हो जाएंगे, साथ में चलने के लिए कोई तैयार नहीं होगा कि हमसे पूछा नहीं था। तो कम से कम मीटिंग बुला लीजिए, ये तो पता रहे कि ये जिम्मेदार लोग हैं, ये इतना काम कर सकते हैं। कोई वो भी तो है कि मैं चला था अकेले, जाने में लोग आते गए और तो काफिला बंदा गया। ऐसे ही आप शुरू तो हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, अकेले में जल्दी ना होगा, धीरे धीरे हो यही जाएगा। तो कहना चाह रहा हूँ, शुरू हुआ, एक पैसा नहीं लगा घर से, सब लोगों ने दिया चंदा, ये शुक्र है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। कोई ये समझे ना कि ये किसी एक के घर से पैसा लगा, ऐसा नहीं हुआ। मैं खुद अपने आप को कह रहा हूँ, कोई ये ना समझे कि मैं इस पर सोच रहा हूँ कि मैंने घर से लगा दिया, 1 रुपया नहीं लगाया, ये मान लीजिए नहीं लगाया वाकई में, ये सब अल्लाह वालों ने दिया पैसा। दूसरी बात, इंजन जो है ना, इंजन जी उस पर सवारी तो बैठती नहीं है, पिछले वाले डिब्बों में बैठी हुई होती है, जी। लेकिन तो क्या लेकिन सब जो है हिस्सेदारी सबकी होती है, सारे डिब्बों की होती है, वो तो और अल्हम्दुलिल्लाह। इंजन खींच के ले जाता अकेला। तो अभी यही होना है, फिर अगले काम भी ऐसे होने हैं। वो देखिए जो हमारा जो फर्ज है हम उसको पूरा करते रहे, काफ़ी अल्लाह मदद करता है। बस पूरे शेड्यूल नहीं बात तो एक मीटिंग कल आज शाम को असर के बाद रख लें। एक हफ्ता बहुत बड़ी मीटिंग न तो अगर आपके जुम्मे को आप मीटिंग रखते हो तो सुन्नत अदा होती मीटिंग में बैठ जाओ, सलात व सलाम ना पढ़ो, वो क्योंकि मशवरे के लिए छोड़ सकते हो। छोड़ सकते हैं, ये मस्जिद का ही मामला है, बाद में पढ़ा सकते इतने सलात व सलाम पढ़ते हो लोग चले जाते हैं। हैं। मेरा मसला यही था कि मैं सलाम के बाद में सलाम होता, मीटिंग पहले होती, लेकिन मैंने पहले मीटिंग हो जाए बाद में हो जाएगा सलाम। तो आज की मीटिंग ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल हो रही है। तो इंशाअल्लाह हम सब दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाए और दीन के काम करने का ज़ौक़ व शौक़ अता फरमाए। आमीन। हम सबको सब घर वालों की हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।